जय हिंद दोस्तों। आज का जो ये मेरा वीडियो है ये एयरफोर्स में जॉब के रिगार्डिंग है। तो जो भी बच्चे जो भी कैंडिडेट जो हैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को वो ध्यान से देखें और हर चीज जो है वो ध्यान से सुने सो दैट कि उन्हें पता चले कि कौन सी जॉब के बारे में बात हो रही है और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में एफ कैट के नाम से भी जाना जाता है। एफ कैट का मीन्स है मतलब है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो दोस्तों ये जो एफ कैट होगा, ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये 284 पदों के लिए होगी। तो आवेदन करने वाले जो उम्मीदवार जो हैं, जो इच्छुक जो हैं, वो जो है एयरफोर्स की जो वेबसाइट है जो कि स्पेशल इस एग्जाम के लिए बनाई गई है वो है AFCAT.CDAC.in पर जाके अप्लाई कर लें। और इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो पहली 1 जुलाई 2025 है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बात की कि इस भर्ती के थ्रू जो है फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी के टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच में 284 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। सबसे पहले हम एज की बात करते हैं कि इसमें एज कितनी होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि इसके थ्रू जो है फ्लाइंग ऑफिसर और नॉन टेक्निकल जो है कैटेगरी के लिए जो है भर्ती होगी, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोथ उसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फ्लाइंग पोस्ट जो है उस पे आवेदन करना है, उसके लिए आपको आवेदन करना है तो आपकी उम्र जो है 20 से लेकर 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वहीं अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है 20 से लेके 26 वर्ष के बीच में होने चाहिए। आपकी उम्र जो है 20 से लेके 26 के बीच में। कहने का मतलब कि जो फ्लाइंग जो पद है उसके लिए जो है 20 से 24, लेकिन जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए है उसके लिए 2 साल एक्स्ट्रा है इसमें, तो वो 20 से लेके 26 साल के बीच के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम मेन जो बात है कि इसके लिए क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो बात कर लेते हैं। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी संस्थान से 50% के साथ आपने 10+2 पास की होनी चाहिए और 10+2 में आपके पास मैथ फिजिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ कम से कम 60% अंकों के साथ जो है आपके अपने बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री पास की, तो वो जो कैंडिडेट जो है एलिजिबल रहेंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अब हम बात करेंगे ग्राउंड ड्यूटी के लिए। ग्राउंड ड्यूटी में आपने 10+2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ पास की हो और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कम से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री की हो। अब हम बात करेंगे इसके लिए फी क्या रहने वाली है आवेदन के लिए। तो इसके लिए दोस्तों जो एप्लीकेशन फी जो रहेगी वो सभी कैटेगरी के लोगों के लिए 550 रुपए प्लस जीएसटी रहेगी। लेकिन जो एनसीसी एंट्री वाले जो कैंडिडेट जो हैं उनसे कोई भी फीस जो है नहीं ली जाए। दोस्तों ये मेन चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट जो है इसकी ऑथराइज्ड AFCAT.CDAC.in डॉट पे जाना होगा। उसके बाद आपने वहां पे होम पेज पे आपको दिखाई देगा IAF FCAT फरवरी या 2025, उस पे लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। अब एक आवेदन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसमें जो जानकारी मांगी गई है उसको आपने भरना शुरू करना है। सही साइज में जरूरी डॉक्यूमेंट को स्कैन करें और फिर सबमिट करें। जो
आवेदन फी भरनी है और सबमिट लिंक पे आपको क्लिक करना है। कहने का मतलब है कि आप पहले उसकी वेबसाइट पे जाएंगे जो कि afcat.cdac.in पे जाना है। उसके बाद आपको एक पेज पे दिखाई देगा FCAT 2022-2025। उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, उसमें जो मांगा गया है वो सारी आपने अपनी जानकारी देनी है। फिर वो डॉक्यूमेंट जो आपने स्कैन किए हुए हैं वो सही साइज में होने चाहिए और उसको आपने फिर सबमिट करना है। अब आवेदन फीस आपको भरनी है, फिर लास्ट में जो है आपको फाइनली जो है इसको सबमिट कर। अब इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले जो है रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू रहेगा, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो ये सारी जो उसके स्टेप्स जो हैं आपको उनसे स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों अभी तो हम अप्लाई करने की बात करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से आपका सिलेबस क्या रहेगा। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात करना भूल गए, तो वो है कि इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है। तो जो फ्लाइंग ऑफिसर की पद पर लेवल 10 के मुताबिक 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपकी सैलरी जा सकती है। ये आपकी बेसिक है। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपको इसके ऊपर डीए और अदर लॉसेस में मिलेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आपको सिर्फ 52,100 रुपए जो है मंथली सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि समय बहुत कम है, 1 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है, तो जिसने अप्लाई करना है वो काइंडली अप्लाई कर ले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।